रामाता दिन रात जगदम्बा भवानी की आराधना में लगी हुई थी। सफलता प्राप्त हुई। अब शिवाजी महाराज को कम से कम 2-4 दिन का विश्राम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो? नहीं, आपका क्या मत है? करना चाहिए ना? अरे कम से कम इतना बड़ा काम करने के बाद छुट्टी मनाने के लिए थोड़ा तो स्विट्जरलैंड में और कहीं जाना चाहिए, या कम से कम शिमला विमला आना चाहिए। मध्य रात्रि के समय वो दिन भर का एक काम हुआ और मध्य रात्रि के समय शिवाजी महाराज ने अगली मुहिम के ऊपर कूच कर दिया। द वेरी नाइट, उसी रात। महापुरुषों के जीवन में विश्राम नाम का पदार्थ नहीं होता है, ध्यान रखना। हम बचपन में एक गीत गाया करते थे, मित्रों, कार्यमग्नता जीवन भावे मृत्यु ही विश्रांति। संपूर्ण जीवन कार्यमग्न होना चाहिए। शिवाजी महाराज को पता था कि अब यह समय जो है, इस समय का कुछ दिनों तक अंधाधुंध रहने वाली है। किसी के ध्यान में कुछ आएगा नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे संभलना है, और इसी का लाभ लेना चाहिए। शिवाजी महाराज सैनिकों की टुकड़ी लेकर के आधी रात में निकल गए। उसी दिन आधी रात में शिवाजी महाराज चले हैं और 25 दिनों के भीतर छत्रपति ने 19 किले जीत लिए। हम तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। 25 दिनों के भीतर 19 किले जीत करके स्वराज्य में ले लिए, और इधर का सारा काम अपने सर सेनापति नेताजी पालकर को सौंप दिया। उधर काम दे दिया, स्वयं निकल पड़े। सच अ डायनामिक लाइफ। इसलिए शिवाजी महाराज के समय उनके रहते हुए भी इस प्रकार की किंवदंतियां निर्माण हो गई थी। शिवाजी एक है कि 4 है, इधर भी है उधर भी है, जाता कैसे है, पहुंचता कैसे है? अच्छा, वो कोई भूत भूत तो नहीं है ना? ये सब अंग्रेज लेखकों ने लिख करके रखा है। उनको जो डर लगता था वो कहां से आ जाता है? आगे चल करके आप देखेंगे कैसा उनका कौशल्य है सर्जिकल स्ट्राइक करने का। लेकिन अब तो शिवाजी चल पड़े। इधर सारा वातावरण, प्रतापगढ़ के आसपास का सारा वातावरण हर हर महादेव की गर्जनाओं से और चीख चिल्लाहट इसी से भरा हुआ था। सेना का परिपूर्ण नाश कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है, अपार धन, शताधिक हाथी, अपार धन, सैकड़ों घोड़े, ये सब कुछ शिवाजी की सेना ने जब्त कर लिया। इसीलिए तो उन जवाहिरात वालों को बुलाया था। औरंगजेब महाराज हमारे चाचा जी पधारने वाले हैं, उनको देने के लिए अलंकार चाहिए, बढ़िया से बढ़िया अलंकार बेचने वालों को भेजो। शिवाजी को अलंकार देने उन्हें नहीं थे, शिवाजी को वो सब हड़पने थे। यही करना पड़ता है। जिनको महान कार्य करने होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी जीवन में अर्थ की उपेक्षा मत करना। 2 बातों की उपेक्षा मत करना, स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करना, अर्थ की उपेक्षा नहीं करना। और यही पतंजलि के मूल सिद्धांत है। इसलिए सवेरे योग करना और दिन भर कर्म योग करना, बात तो बहुत बढ़िया है।
बीजापुर की सीमा तक। आश्चर्य की बात है, इस धुमस चक्री का लाभ लेकर के सारे के सारे सैनिकों ने क्या किया, शिवाजी अपना काम कर रहे किले जीतने का, और उधर नेताजी पालकर सरनौबत वह सेना को साथ लेकर के, और जहां जहां औरंगजेब ने प्रदेशों को ले लिया था, वहां वहां जाकर के सारे के सारे प्रदेश को पुनः जीत लिया, स्वराज्य में जोड़ लिया, और अन्य ध्वजों को उतार करके भगवा पर फहरा दिया। इस एक विजय का अत्यंत बड़ा गहरा परिणाम। अच्छा, उसी समय शिवाजी महाराज ने एक बात और कही, हम लोगों को दो काम करने हैं, एक तो तुळजापुर में भगवती भवानी माता की पुनः प्रतिष्ठा करनी है, और एक हम लोगों की पूजा के लिए प्रतापगढ़ के ऊपर भवानी माता का मंदिर बनाना है। जाते जाते शिवाजी ने यह आज्ञा देकर के रखी कि नेपाल से गंडकी शिला को लाओ। देखो शिवाजी महाराज, नेपाल से गंडकी शिला को लाओ, गंडकी शिला की भवानी माता की मूर्ति बननी चाहिए और उसकी स्थापना प्रतापगढ़ के ऊपर होनी चाहिए। शिवाजी महाराज ने बाद में इस मूर्ति की स्थापना स्वयं की, जो आज भी वहां पर विराजमान है, अपने हाथों से की। और वो शिला कहां से मंगाई? गंडकी शिला, नेपाल से। नेपाल भारत ही है। ये सारी वार्ताएं जब बीजापुर पहुंचती है, तो बीजापुर में शिवाजी महाराज के विषय में एक अत्यंत बड़ी दहशत निर्माण हो जाती है। इस प्रकार का अफजल खान का वध कोई कर पाएगा और इतनी सहजता से कर लेगा, ये कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था। लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे और शिवाजी महाराज करके दिखा देते थे। ये उनकी विशेषता थी। लेकिन मित्रों, एक बात और बतलाता, लौटे हुए सैनिकों ने, बहुत थोड़े बचे थे, बीजापुर के घर घर का कोई न कोई मरा था इस सेना में, लेकिन जो लौट करके आए उन सैनिकों ने शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज के सैनिकों का वर्णन जो बीजापुर के लोगों को सुनाया, वो अद्भुत है। न विजये पिबंति तथा सुराम अति विचित्र गुणा शिव सैनिका स्थविर बाल शिशु नथवांगना क्वचन छलयंति मनागपि। अरे ये मराठे शूर है, वीर है, अत्यंत चपल है, वैसे सादगी का जीवन जीने वाले हैं, लेकिन कभी भी ये वृद्धों को कष्ट देते नहीं है, बालकों पर हथियार चलाते नहीं है, महिलाओं को तो हाथ लगाते नहीं है, और विजय के उन्माद में भी कभी मदिरापान करते नहीं है। ये मराठों की सेना का वर्णन है बीजापुर में किया हुआ। भवति हस्तगतम खलु कुत्रचित यदि पवित्र कुराणममुष्य च श्रुति पुराण समम बहुमन्यते प्रतिनिवर्तयते च सुधार्मिकम। कुरान की प्रति कहीं मिल जाए, उसकी अवहेलना नहीं करते हैं, रेशमी वस्त्र में उसको वेष्टित करके और किसी मुसलमान भाई को दे देते हैं।
कितना लंबा वर्णन है। अथ कदाचन संयति कुत्रचित अनवधान वशात् शिव सैनिकैः शशिमुखी विधृता यमनांगना भयवती गुरुपेटक संस्थिता शिव समक्ष असौ अबला बला तदनुहंत कथंचिदनीयतः सतु युवापि सुसंयमितेन्द्रियः किमपि दिव्यमुवाच सुभाषितम्। एक भी युवती का, स्वधर्म की बात छोड़ो, परधर्म की भी किसी युवती का किसी प्रकार का अपमान, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने के बाद भी ये लोग सोचते नहीं है सारे के सारे अनुभव संपन्न सैनिकों के मन में एक विचार सतत आता रहा, हम धन्य है कि हमें शत्रु भी शिवाजी महाराज जैसा मिला। ऐसा उदार शत्रु किसको प्राप्त होना। इति चरित्रमरेस्तव भूपते कविजन परितो बहुगायति पवनलोल सरोजवन श्रियम किरति अच्चल मूर्धसु शृण्वताम्। अब क्या करना, वहां पर सिंहासन पर बैठा हुआ आदिल शाह, मेरे सैनिक वहां से मार खा करके आने के पश्चात भी उसका गुणगान करते हैं, इससे वो और जल गया। अफजल खान का बेटा है फाजल खान। इसको सेना ने जीवित छोड़ा था, या आहत तो हुआ। ये चार उनके सेनानी पकड़ लिए गए थे और सबको यही लगा था कि हमारा शिरच्छेद होगा। शिवाजी ने कहा इनको छोड़ दो, ये दया की भीख मांग रहे हैं ना, इनको छोड़ दो। वहां से आने के पश्चात ये जलता है। अपनी दुर्दशा फाजल खान कहता है, रुस्तुम खान कहता है, बच करके आ गए उसकी कृपा से। लेकिन यदि हम लोगों को अपने धर्म का विस्तार करना होगा तो सबसे पहले इस पापी का नाश करना आवश्यक है। उसने अच्छा व्यवहार किया, ठीक, हम छूट गए, लेकिन हम जानते हैं कि इसका नाश किए बिना हमारे धर्म के प्रचार में जो अवरोध निर्माण हुआ है वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए पुनः युद्ध कैसे किया जाए इसकी तैयारी करनी चाहिए। ऐसा फाजल खान ने कहा, रुस्तुम खान ने कहा। उनके साथी जितने भी सैनिक थे वो निरुत्साही हो गए। उनका कहीं भेजो लेकिन शिवाजी की ओर मत भेजो, वहां जाकर के जीतना बहुत कठिन है। सैनिकों ने अपना मत तो दिया। आखिर तो बात चलनी थी आदिल शाह की। आदिल शाह ने कहा पुनः एक बार उसके ऊपर आक्रमण करो, और पुनः आक्रमण होगा। गुप्तचरों के द्वारा यह वार्ता शिवाजी महाराज को मिली। अब ये सारी बातें अनपेक्षित नहीं होती हैं मित्रों, ये तो पुनः पुनः होने वाली बात है, तो उनके जीवन की रोज की कहानी है। छत्रपति ने पुनः अपनी सेना का प्रबोधन किया। उत्साह से भरी हुई ये सेना
एक एक विजय से मनोबल बढ़ता जाता है और मनोबल अगले विजय का कारण बनता है। हार की मनोवृत्ति पहले से ही होना तो आदमी जीतता नहीं है। इसलिए वेद में कहा गया अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, इसका रोज चिंतन होना चाहिए। मैं भगवान का अंश हूं, मेरा पराभव कोई नहीं कर सकता। ये जो सोचेगा उसका पराभव कोई नहीं कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं भाई, जो है वो है, जैसा होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग पहले ही हार जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, इतिहासकारों ने लिखा है, न हारने वालों में केवल एक खान है जिसका नाम है इनायत खान। बाकी सब खानों को शिवाजी ने ठीक किया है। ये इनायत खान कभी नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? क्योंकि उसके सामने कभी आया ही नहीं। ये छिप करके बैठ गया। अंतःकरण में जिजीविषा भी होनी चाहिए और विजिगीषा भी होनी चाहिए। मुझे जीतना है। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में विजिगीषा को निर्माण किया। हौतात्म्य अच्छा होता है, हौतात्म्य आदरणीय होता है। हौतात्म्य केवल मरने के लिए हो तो वो अनुकरणीय नहीं होता है, जीतने के लिए होना चाहिए। सेना में उत्साह था और इसलिए ये जब फाजल खान, रुस्तुम खान पुनः सेना लेकर के आए, रुस्तुमस्त महाधीरः तत्सर्वमपि तर्कयन्। आपको क्या बताऊं, इस सेना ने दोबारा आई हुई उस सेना का इतना पुनः विध्वंस किया, उनको लगा नहीं था कि इस प्रकार के हमारे दांत खट्टे हो सकते हैं। और उसमें विशेष बात यह थी उनका इस प्रकार का पराभव करने के पश्चात जब उनको वापस लौटना था तो कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा था। रास्ता मिल नहीं रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपून पलायमानास्तान जम्बू का निवकातरान व्याघ्रा इवा वधन्वस्ते शैवा वीरास्तरस्विनः दयनीयाम दशाम तेषाम। भूख के कारण, प्यास के कारण अवस्था ऐसी हो गई। एक तो ऐसे बीहड़ जंगलों में फंस गए। इसीलिए शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ का जो उपयोग किया है ना, इट्स अ स्ट्रैटेजी। इतने भयभीत होने की बात शिवाजी महाराज ने बार बार क्यों कहलवाई? अफजल खान का अनुमान था कि मैं तुलजापुर के मंदिर का ध्वंस करूंगा, पंढरपुर के मंदिर को तोड़ूंगा, तो ये शिवाजी चिढ़ करके मैदान में आएगा। और शिवाजी महाराज को पता था मैदान में जाकर के जीतना असंभव है। शत्रु को अपने घेरे में लाना चाहिए।